मेरा यूट्यूब चैनल एमडी केमिस्ट्री क्लासेस है। आज नीट के बच्चे हों या जेई के बच्चे हों, जेई मेंस या जेई एडवांस हों, या CU2 के बच्चे हैं, CUET का है, उन सभी बच्चों के लिए केमिस्ट्री 2024 के एग्जामिनेशन के लिए और नीट 7 मई 2024 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपके सामने है, सभी क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रिपीट करिएगा। किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो आप अच्छे से इसको आप क्लियर कर लोगे तो वो सभी क्वेश्चन आपके क्या होंगे, सॉल्व हो जाएंगे, जिससे आपको बहुत ही आसानी होगा पेपर को रिवीजन करने में। जब तक आप बार बार इस टॉपिक को रिपीट नहीं करोगे, प्रीवियस ईयर के पेपर को आप सॉल्व नहीं करोगे, तब तक आपका जो रिवीजन होगा वह बेस्ट नहीं होगा। क्योंकि बेस्ट के लिए आप अच्छे से बार बार इसको क्या करिएगा, रिपीट करिएगा। जितना आप रिपीट करोगे उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस होगा। ये सब क्वेश्चन रिपीटेड है। ये आपको देखिए, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जो नहीं आता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिससे आप आसानी से सभी क्वेश्चन को क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ये देखिए, ये सभी क्वेश्चन थे। अब एक एक क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहे हैं। कहा जा रहा है, एक क्वेश्चन आपके साथ स्क्रीन पर दिखिए। कहा जा रहा है, द रिएक्शन दैट डज नॉट गिव्स बेंजोइक एसिड एज द मेजर प्रोडक्ट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा नहीं देगा, जो बेंजोइक एसिड है ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन कहा जा रहा है, द एमीन रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट टू गिव अ एल्कली इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। तो ये इनसॉल्युबल प्रोडक्ट के लिए पॉसिबल नहीं होगा हिंसबर्ग रिएजेंट के लिए। अब आता 48 क्वेश्चन कहा जा रहा है, विच स्ट्रक्चर इज पोटेंशियल रिमेन इंटैक्ट ड्यूरिंग डीनेचुरेशन प्रोसेस। तो डीनेचुरेशन प्रोसेस के लिए इसमें से चारों में से ऑप्शन जो होगा वो आपका कौन सा होगा, डी होगा। कौन कौन से ऑप्शन हैं, बोथ सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर ओनली, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ओनली, टर्सरी स्ट्रक्चर ओनली। द पॉलीमर दैट यूज्ड एज द सब्स्टिट्यूट फॉर द वुल इन मेकिंग कमर्शियल फाइबर। द कमर्शियल फाइबर जो होता है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल होता है। अब हमारे पास 50 वाले क्वेश्चन आते हैं। द आर्टिफिशियल स्वीटनर स्टेबल और कुकिंग टेम्परेचर सुक्रोलोज होता है। फिर कहा जाता है, लिक्विफाइड गैस दैट यूज्ड इन द ड्राई क्लीनिंग along विथ सुटेबल डिटर्जेंट CO2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आपके पास क्वेश्चन है, हाइड्रोलिस रिएक्शन दैट टेक प्लेस एट द स्लोएस्ट रेट एमंग द फॉलोइंग। ये आपके पास स्क्रीन पर क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छे से ABCD, तो ऑप्शन नंबर ए। फिर कहा जा रहा है, विच वेपर ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल इज पास्ड ओवर हीटेड कॉपर एट 573 केल्विन आर प्रोडक्ट फॉर्म्ड एज कीटोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाए, द मेजर प्रोडक्ट C and D फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन रिस्पेक्टिवली आर। तो ये हो जाएगा। अब आपके पास मैचिंग के क्वेश्चन हैं, N2O क्या है, L2O क्या है, और N2 का Cl2O7। जो N2OA है बेसिक होता है,
Al2O3 जो होता है वो क्या एम्फोटेरिक होता है। N2O जो होता है N2O वो कैसी प्रॉपर्टी शो करता है, न्यूट्रल। और Cl2O7 एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन, फिर ये मैचिंग आ रहा है। इस मैचिंग को समझना है, जैसे वेनेडियम पेंटॉक्साइड, ऑक्सीजन, टाइटेनियम क्लोराइड, पैलेडियम क्लोराइड, निकल। ठीक है, तो जो वेनेडियम पेंटॉक्साइड है वो किसके लिए हो, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, वेनेडियम कॉन्टैक्ट प्रोसेस। फिर कहा जा रहा है टाइटेनियम किसके, पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन। फिर कर पैलेडियम क्लोराइड किसके लिए यूज किया जाता है, ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइलिन टू इथेनॉल। निकल कंप्रेस किसको देता है, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन। फिर आपके बाद आता है स्क्रीन पर मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन एमंग द फॉलोइंग। ठीक है, जितनी बड़ी चैन होगी सेकंड पोजीशन पे लगा रहेगा उतना ही अच्छा, ब्रांचिंग नहीं होगी, स्ट्रेट चैन फॉलो करेगा। क्वेश्चन नंबर 58 कहा जा रहा है दैट गिवन ओनली द वन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट क्लोरिनेशन नियो, क्या कहा जा रहा है, नियोपेंटेन। क्या कहोगे, नियोपेंटेन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है ना, मार्कोनी पेंटी मार्कोनिक रूल के बेस पे ही सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, कहा यार एल्युमिनियम क्लोराइड एसिडिफाइड रिएक्टिव सोल्यूशन एमंग, कौन सा ऑप्शन हो गया, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड sp3d2। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर शो करेगा। 61 क्वेश्चन कहा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर यूज विद कॉस्मेटिक सर्जरी, सिलिकॉन्स। फिर कहा जा रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होता है, गैंग इज एन और concentrated with underground material. A compound X open the reaction with the O2 product of the Ca3PO2. Which one of the following oxidation of phosphorus has strongest reducing agent, S3PO2. Identify the correct formula of oleum from S2SO7. फिर कहा जा रहा when neutral and Prathly alkaline cheminophore treated with the potassium iodide. Iodide ion is the converted into XXIO3 के power -1. The crystal field sublimation energy for COCl4 8000 हो जाएगा 8000 सेंटीमीटर। Following limiting molar conductivity of given. तो कहा जा रहा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज़ द रेट कांस्टेंट इतना, द टाइम रिक्वायर्ड विद 40 ग्राम ऑफ दिस रिएक्शन अंडरगोज 10 ग्राम विल बी 62 ग्राम 67। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है फॉर द रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी इतना 0 है, रेट कांस्टेंट आरएनएस इक्वेशन के बेस पे सॉल्व करना था। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, 1.10 की पावर 6 सेकेंड इनवर्स। फिर आपके पास 71 क्वेश्चन है। 71 को फ्राइनलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ये फार्मूला होता है फ्राइनलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का, x/m = Kp/0.3 हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामैग्नेटिक O2 करेक्ट डाइपोल मोमेंट, बेरिलियम, बोरान, नाइट्रोजन वाटर। समझ में आया, ये चीज़ हो जाएगा। कहा जा रहा है क्रूड सोडियम क्लोराइड ऑब्टेन बाय द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ बेंजीन ब्राइन सोल्यूशन डज नॉट कंटेन मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम का भी ब्राइन सोल्यूशन नहीं हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द एल्कलाइन मेटल क्लोराइड कंपाउंड ऑफ द डिहाइड्रेट साल्ट, लिथियम क्लोराइड। 76 देखिए pH वैल्यू ऑफ 0.01 m, ठीक है 12। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट बोथ ब्रॉन्स्टन एसिड एंड ब्रॉन्स्टन बेस HCl। द मोलर solubility of CaF2 0.1 solution of NaF will be ऑक्सीडेशन स्टेट CrO3+6 होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजनेटेड बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल इज द 1।
फिर कहा जाए फार्मूला ऑफ न्यूट्रल निकल ऑक्साइड मेटल डिफिशियंसी रिएक्टेड विद क्रिस्टल Ni 09860। आंसर नंबर 82 का देखो बाबू, 82 के में ध्यान देना, सब दिया है ए ऑप्शन। 85 जो दिया है उसकी ये क्वेश्चन है, ठीक है। सेचुरेटेड एयर आर द मोल फ्रैक्शन, ठीक है। 84 देखिए, 84 के ये सब क्वेश्चन हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है इसमें कौन सा रिएक्टिविटी, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेस पे दिया है। ये 85 के क्वेश्चन हैं। डेंसिटी ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये किसका निकालना है, मोलैलिटी निकालना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड एंड 3 टोटल, ठीक है, नोड इज 4f, ठीक है। हाइड्रोजन एटम इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द सेकेंड बोर ऑफ द इतना, ठीक है। फिर आपसे कहा जा रहा है कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, आंसर नंबर डी। ये भी आइडियल गैस एक्सपेंडेड आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये, समझ में आए। फिर रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। तो रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस की प्रॉपर्टी क्या है, TC ग्रेटर देन TAC, ठीक है बेटा। ये नीट के लिए, जेईई मेंस के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बार बार अच्छे से इसको क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा, बार बार क्वेश्चन को रिपीट करिएगा। आपका नीट 2024 को 7 मई को अच्छा से अच्छा पेपर हो, इसीलिए पूरे 20 साल का पेपर आपको दे रहे हैं, जिससे बार बार कहीं पर भी बैठ करके आप इसको रिपीट कर सकते हैं। समझ में आया ये चीज़ के लिए। ओके बेटा।